बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पके हुए आमों का जैम बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़े से आम जो है वो काट लिए हैं। तो ये देखें, बाकी जो रह गए हैं उनको भी छील के मैं काट लूँगी। ये 1.5 किलो आम थे, उसमें से तकरीबन ये 1 किलो आम की जो ऊपर की जो कतलियाँ हैं वो मैंने काट ली हैं। तो इनको हम इस तरीके से काट लेंगे। तो ये मीठे आम हैं और ये खट्टे बिल्कुल नहीं हैं। तो ये मीठा जैम बनेगा। इसमें हम थोड़ी सी खटास भी डालेंगे क्योंकि खट्टा मीठा ही जैम अच्छा लगता है। तो ये मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने सारा जो आम की कतलियाँ थी वो डाल ली हैं। इसमें मैं 1 प्याली चीनी की ऐड करूँगी क्योंकि काफ़ी ये मीठे हैं। तो इसमें हम चीनी जो है थोड़ी सी कम ही यूज़ करेंगे। इसको चीनी को डाल के हमने मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए इसी तरह इसको छोड़ देना है, पड़े रहने देना है ताकि ये पानी छोड़ दे। ये आधा घंटा गुजर चुका है और ये देखें आम जो हैं उन्होंने पानी छोड़ दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा पानी इन्होंने छोड़ा है क्योंकि पके हुए थे। तो अब हम इनको ब्लेंड करेंगे जग में डाल के। इसको हमने इस तरीके से ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ से मुलायम से एक पेस्ट बन जाए। ये हमने एक बर्तन लिया है, उसमें ये सारा जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सर है वो मैंने डाल दिया है और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। हाई फ्लेम पे अगर बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको हम लो फ्लेम पे बना रहे हैं और 5 मिनट के बाद इसमें मैं चम्मच से फेरना शुरू कर दूंगी। ये देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें इस तरीके से छोटे छोटे बबल बनने शुरू हो चुके हैं। और जब ये बबल बनते हैं तो फिर ये ऊपर को भी उठता है। तो एहतियात से बनाइएगा और बराबर चम्मच इसी तरीके से हिलाते रहेंगे। फिर आपके हाथों के ऊपर या मुंह पे बिल्कुल इसके छींटे नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक है। तो ये इस तरीके से इसके बबल बन बन के ऊपर को उठता है। तो आपने ध्यान से बनाना है और ये तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे इस तरीके से बनाते हुए। ये जैम को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और काफ़ी ये थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें टाटरी डालेंगे। टाटरी जो है ये क्योंकि आम मीठे हैं तो इससे खटास पैदा होगी टाटरी से। और दूसरे नंबर पे हम इसको सेव कर सकते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। 1-1.5 महीना बिल्कुल आपका जैम जो है जो सही रहेगा। और ये देखें काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें हमने सिरका नहीं डाला। दूसरी जो वीडियो थी कच्चे आमों की उसमें हमने सिरका डाला था क्योंकि वो काफ़ी खट्टे होते हैं तो उसमें टाटरी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा जैम देखिए काफ़ी मज़े का बना है। जैम हमारा रेडी हो गया है और इसको हम ब्रेड पे लगाएंगे और ब्रेड पे लगा के आपको दिखाते हैं बिल्कुल जैसे जैम होता है। देखें उसी शेप में आ रहा है, वही शक्ल नज़र आ रही है जैम जैसी। तो ये हमारा जैम रेडी है। ब्रेड से खाएं या पराठे से खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। दोनों के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।